इंडिया का रोड नेटवर्क आप चेक करिए, अभी किसके लेवल पे है। अच्छा ये बताइए, हमारे बेरोजगारी दर कितना बढ़ गया है, हमारे देश पर कर्जा कितना बढ़ गया, अभी बताइए। अभी 205 लाख करोड़ हमारे देश पर कब्जा है। IMF ने चेतावनी भी दे दी है कि आप देश बेरोजगारी पर पूरा जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी पे तो ये लोग बात करें ना, क्योंकि इस समय एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी है और जबकि बहुत अच्छी है। और जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पहले ढंग से पढ़े तो। चुनाव लड़िए लेकिन किसी मंदिर के नाम पर मत लड़िए, भगवान के नाम पर मत लड़िए। पड़ेगा बाबू आपका? मनीष राय। क्या आपका एज हो गया है कि नहीं? वोट इस बार वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल 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 डालेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर के माहौल में क्या है? ठीक ही है, जो भी अच्छा है। क्या ठीक है? किसकी सरकार बनेगी इस बार? इंडिया गठबंधन की या एनडीए अलायंस की? एनडीए अलायंस ऑफ कोर्स। एनडीए अलायंस। क्या ऐसा है एनडीए अलायंस में जो आपको दिख रहा है कि एनडीए अलायंस बनेगी? जमीन पे काम, जमीन जो पे पैसा सीधे कौन सा? हाँ बताइए। जो सीधे हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, और बाकी अगर फ्यूचर को भी देखें तो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। फ्यूचर को लेकर क्या काम कर रही है? अभी आप इंडिया का रोड नेटवर्क देखें, उसके बाद आप इधर इन्वेस्टमेंट देखें, हर चीज़ में बेहतर हो रहा है। उसके बाद पर कैपिटल इनकम लोगों का देखें, वो भी अच्छा है। उसके बाद आप इधर देखें, इधर ये इंडिया का इकॉनमी, वो भी अभी 5वें स्थान पे है, जो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। हर चीज़ बेहतर कर रही है। कहीं ना विपक्ष के लोग का लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाह सरकार है, तानाशाही कर रही है। बेरोजगार युवा हो गया, इतना बेरोजगार हो गया है कि 7 से 7.5 घंटा सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। बेरोजगारी पे तो ये लोग बात करें ना, क्योंकि इस समय एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी है और जबकि बहुत अच्छी है। और जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पहले ढंग से पढ़े तो। आप एक ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं है। और आप अंदर स्किल्स लाए, उसके बाद जॉब ले। हाँ, थोड़ा कंपटीशन है, कंपटीशन बीट करे, एम्प्लॉयमेंट ले। बिल्कुल। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ मंदिर कर रहे हैं और राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे अगर राजनीति कर रहे हैं तो बाकी और का काम उनका चच्चा करवा रहा है। बाकी और भी तो काम हो रहा है ना। हाँ, ये एक पार्ट है जिससे एक पूरा कंट्री चल रही है। आप अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर के पीछे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप राम मंदिर देख रहे हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट भी देखिए, वहाँ का स्टेशन भी देखिए, और उसके आसपास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसको भी देखिए। उसके आसपास बाकी मंदिर के बाहर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे ट्रांसपोर्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, लोग वहाँ पे आएंगे, उस पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ है, बस मंदिर ही नहीं है। आप पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ से सामान ले रहे हैं, वहाँ पे जो बेच रहा है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है, ट्रांसपोर्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे ट्रांसपोर्ट पे, दरअसल सीधे है सामने की बात है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। वहाँ पे रोड नेटवर्क अच्छा है ही, तो उस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, लोग जा रहे हैं, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे खुलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ेगा ही। बस मंदिर थोड़ी है उससे। तो ये सारी चीज़ विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? वो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पे है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग तानाशाही से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, इस तरह की कुछ कहा जा रहा है। एक जितनी टाइमिंग है एक गवर्नमेंट को चूज़ करने में, 5 साल जो भी टाइमिंग होती है उस पर हम लोग वोट दे रहे हैं, अपने माइंड के बेसिस पे जो भी हमें अच्छा लग रहा है उसे वोट दे रहे हैं, तो फिर इसमें कहाँ पे तानाशाही है? वोट तो दे रहे हैं ना। अगर हमें आज बीजेपी नहीं पसंद आई, कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस नहीं पसंद आई, कोई और पार्टी आएगी। खुद को आप संवारिए, अच्छा मुद्दा उठाइए, आपके काम में है, जो आप करिए, उसके बाद जरूर वोट देंगे। तानाशाही किधर है? तानाशाही का आपको नहीं लग रहा है कि 26 दल के लोग जो हैं, आप तमाम नेताएं लोग हैं, काफ़ी प्रचलित भी हैं लोग, नाम भी है उन लोगों का, काफ़ी अच्छे लेवल पे भी हैं, तो क्या लगता है इस बार लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हम लोग सारे लोग, देश की सारी पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं, हम लोग बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे और इस तानाशाह सरकार को चलने नहीं देंगे? तानाशाही कहाँ है इसमें? जब सारे लोग इकट्ठे होकर किसी एक को हराने जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ये है ना कि उस एक को ये देश ज़्यादा पसंद कर रही है, तभी तो ये सारे गठबंधन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस जो है, इतने लोग गठबंधन कर रहे हैं, सबको ये पसंद नहीं कर पाई जनता। उसके बाद भाजपा अकेले थोड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन की सरकार है। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अकेले भाजपा थोड़ी है, एकदम मोदी के दिखाकर लड़ रही है। मोदी में भी इसमें तो बहुत सारी पार्टियां हैं। कौन सी पार्टियां? बहुत सारी पार्टियां हैं, सब पार्टी मिलकर उसमें भी चुनाव लड़ रही है। एनडीए अलायंस की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ। और देखिए, ये आप चुनाव लड़िए लेकिन किसी मंदिर के नाम पर मत लड़िए, भगवान के नाम पर मत लड़िए। ये बोल रहे हैं सर कि अभी मंदिर के नाम पे वोट नहीं लड़ा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? ये बोल रहे हैं पार्टी मंदिर के नाम पे अभी आप वोट ले रहे हैं, अभी तो हो गया, ठीक है, बस मंदिर का काम तो हुआ नहीं है, और भी काम हुए, ये आपको भी पता है। बताइए। इंडिया का रोड नेटवर्क आप चेक करिए, अभी किसके लेवल पे है। अच्छा ये बताइए, हमारे बेरोजगारी दर कितना बढ़ गया है, हमारे देश पर कर्जा कितना बढ़ गया, अभी बताइए। अभी 205 लाख करोड़ हमारे देश पर कब्जा है। IMF ने चेतावनी भी दे दी है कि आप देश बेरोजगारी पर पूरा जा रहा है। अच्छा,
उसके बाद अभी बताइए। इकोनॉमी कितनी है इंडिया की? इकोनॉमी के बाद ये आप पहले बताइए कि कितने कर्जा हुआ अपने देश पर। इतने हम लोग IMF ने 2 दिन पहले ही अभी दिया है। एक मिनट इधर करके आप लोग क्या कह रहे थे, इनकी जवाब बताइए। मतलब IMF ने अभी 2 दिन पहले ही चेतावनी दी थी, मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है। उसके बाद आप इंडिया का अभी डेवलपमेंट देखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो इन दी एंड आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो लोन लेना पड़ेगा। 76 साल में हम लोग का देश बेरोजगार नहीं हुआ थी, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी डेवलपमेंट का रेट देखिए आप, अभी डेवलपमेंट का रेट कितना है? आप एक देखिए रोड नेटवर्क अभी इंडिया का, उसके बाद अभी जो हॉस्पिटल की चीज़ें हैं उसको देखिए। आपके अपने गोरखपुर में देख लीजिए, क्या देख ले बताइए। आपका इस समय रोड नेटवर्क कैसा है गोरखपुर का, आप खुद बताइए। मतलब ये सरकार नहीं रहती तो नहीं रहता, नहीं रहता, सारी नितिन गडकरी जी की देन है, अपने रोडवेज मिनिस्टर जो है सारी उनकी देन है। अच्छा। अगर वो ना रहते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा बात है ही नहीं कि वो नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप बढ़िए आए, अगर वो ना रहते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा बात है ही नहीं कि वो नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप बढ़िए आए उसका विकसित भी होता है देश, विकसित होता है। हाँ। आप ये आप बात मान रहे हैं विकसित होता है, मानेंगे? हाँ। तो क्या आपको हमको फेस यही करना है कि जितनी इस सरकार नहीं। में बेरोजगारी बढ़ी है, इस आज से 76 साल बाद तक इतना कर्जा भी देश पे नहीं हुआ था। नहीं, देखिए देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट, क्या नाम पड़ेगा बाबा? आकाश श्रीवास्तव नाम है मेरा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, तो देश की आबादी भी तो देखिए, सबको तो गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकती है ना, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है उसमें ही ट्राई कीजिए। बस आप सरकारी को लेकर बैठे रहेंगे कि नहीं सरकारी जॉब ही चाहिए, तो ऐसा भी तो नहीं है कि पूरे देश की आबादी को, युवा जितनी आबादी है देश, हमारे युवा मतलब ज़्यादा है युवा, तो सारे युवाओं को तो सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है ना, ये भी तो देखिए आप। और वैकेंसीज कहाँ कम आ रही है, SSC हुई, जितनी भी सरकारी नौकरी हुई वो सब तो वैकेंसीज आ ही रही है ना। 60,244 वैकेंसीज आई हैं। और यूपी में पुलिस में अभी 60,244 वैकेंसीज आई है, लीजिए ना पढ़ के, वो नौकरियां में जो सीट आई हैं वो ये बोल रहे हैं कि पढ़ के नौकरी लीजिए और आप बोल रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे, क्या कहेंगे? अरे आप 5 साल पे एक बार भर्ती निकाल रहे हैं और जो इसका उम्र ख़त्म हो गया है, आप 60,000 निकालिए, 1 लाख निकालिए, उससे हम लोग क्या मतलब है? अब मान लीजिए हम 28 साल के हो गए, आप 5 साल तक वैकेंसी नहीं निकाले, तो हम कहाँ के रहे हैं? बेरोजगार नहीं हो तो क्या हुए एक बताइए। चीज़ और बोल रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही तो नहीं है ना कि उसी के पीछे लोग पड़े रहे हैं, उसी को करना है मुझे, जैसे इन्होंने ये बोला जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने बोला कि जॉब है, पड़ी हुई है, अच्छे खासी सैलरी भी मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, ये बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी है, क्या कहेंगे प्राइवेट सेक्टर? अब अभी भैया आप क्या कर, अभी पर्सनली आपसे अरे हम बोल रहे हैं प्राइवेट में, हम लोग का जो क्षेत्र से आते हैं, हम लोग गाँव से आते हैं, हम लोग के अंदर क्रेज है, हम लोग का सरकारी जॉब करने अंदर वर्दी नहीं रहा है, हम लोग को देश की सेवा करना है, हमको सपना नहीं है प्राइवेट में जाने का। और आप जब उसमें जॉब ही आप जॉब ही समय पर नहीं निकालिएगा तो हम किस काम के हैं? हम देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये कोई ज़रूरी है कि मैं आर्मी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ आज भी 28 लोग आर्मी में हैं। आप चाहे तो चेक कर ले, बेलवा बाबू गांव कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से 28 लोग आज भी आर्मी में हैं। ठीक है, ऐसे गांव से मैं आता हूँ। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो इस टाइम पे हो गए जब उस समय भर्ती आई ही नहीं। वो 28 लोग कैसे हुए? भर्ती तो आई होगी ना। UPP की जो आप बात कर रहे हैं वो 5 साल बाद आई है, वो 4 साल बाद आई है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन और भी तो भर्तियाँ हैं ना देश की सेवा करने के लिए। आर्मी की है, आर्मी की आप दें। अच्छा ये बताइए, हम लोग देश में भर्ती है, ये अग्निवीर लाने की क्या जरूरत थी? ये बताइए, इससे देश खोखला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत खोखला होगा। कि कैसे खोखला होगा? आपको एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा बेरोजगारी को लेकर के और फिर से आपका अग्निवीर जो है, हाँ सबसे खराब नीति लाई गई है। अग्निवीर लाने की जरूरत ही नहीं थी। अग्निवीर ऐसा क्या खराब नीति है जो आपको लग रहा है इसी की अच्छा खराब? बताइए, हम लोग का सेना कमजोर होगी, 4 साल का आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, 4 साल में आप क्या कर लीजिएगा? कोई आप देश आकर हमला कर दे। जब हम लोग परमानेंट थे, चाहे जो आर्मी वाले थे, सेना में जितने भी लोग थे, वो दिल से एकदम करते थे। अब 4 साल का हो गया, कोई अब ध्यान ही नहीं दे रहा है, कह रहा है कि अब 4 साल के लिए क्या जाएं। और देश की सेवा करना 4 साल भी ठीक है, लेकिन आप 4 साल मत कीजिए, क्योंकि इससे देश खोखला होता जाएगा। अभी एक जाने ने बोला है कि बेरोजगारी और चरम सीमा पे पहुंच गई, आपने बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि अपने देश की पॉपुलेशन इतनी चरम सीमा पे है कि सबको रोजगार दिया नहीं जा सकता। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का जो स्कीम है वो अच्छा हुआ है? क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप 4 साल या 5 साल अग्निवीर के बेसिस पे देश खोखला हो रहा है। इसमें कोई, ये पूरी बेसलेस चीज़ है, कोई इसमें पॉइंट नहीं है। आप देश की सेवा कर रहे हैं, 5 साल करें या फिर 50 साल करें, उसके बाद अगर 5 साल के बाद आपको कंसेशन मनी दी जाएगी, अप्रॉक्स कुछ 24 लाख के आसपास है ना। पहली बात तो हम लोग पैसा के लिए जा नहीं रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं आप जा रहे हैं, वो बात है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और आप पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ये तो फिर
बातें अलग है। अच्छा, ये लेकिन मैं बताइए। बिल्कुल मान रहा हूँ आप देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, मैं टोटली आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इस पर, ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप 4 साल बाद आपको देश खोखला होगा अग्निवीर के बेसिस पे। आप इस पे कोई पॉइंट बताइए ना कि कैसे देश खोखला होगा। अग्निवीर के बेसिस पे आप आर्मी को वीक नहीं बोल सकते, बस अग्निवीर के थ्रू भर्तियाँ नहीं है, और भी एग्जाम है, CDS का एग्जाम दीजिए, आप अच्छे पोस्ट पे जाइए आर्मी में। देखिए हम लोग सेना का भर्ती इंटर किए हुए हैं, अभी अच्छा 12th पास किए हैं, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए। अब 4 साल के लिए जाएंगे, ठीक है। तो बस अग्निवीर अभी कैसे क्यों आपने सोच लिया कि अभी उसमें 50% ये भी दिया है कि ना जो जाएंगे लोग उसमें कुछ लोगों को रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, बस क्यों इस- आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें हम नहीं हो पाएंगे? कुछ ना रीजन तो होगा ना, बस- क्यों आपको ऐसे अपने आप पे विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है? जाइए। बस सिर्फ हवा एक 50% रखेंगे कुछ नहीं, ठीक है। बस जो जाएगा उसको 4 साल बाहर। मतलब आपको सिर्फ बेरोजगारी को लेकर के मुद्दाएं रहेंगे, इस सरकार में बेरोजगारी है, इसके अरे अलावा है। और क्या है? बेरोजगारी है, मतलब आप आपस में लड़ाया जा रहा है, ये भी देखिए ना, नहीं लड़ाया जा रहा है। क्या लड़ाया जा रहा है आपस में? अरे कहीं मतलब कहीं देख रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कहाँ हो गया ऐसा हिंदू मुस्लिम? अरे हर- अभी इस गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ दंगे हो गए, आप बता दीजिए। दंगे तो यूपी में पिछले 6 सालों में कई दंगे हुए हो तो वो आप बताइए। सबसे ज़्यादा एक मिनट, ये जवाब देंगे, क्या कह रहे हैं सर? यूपी में पिछले 6 सालों में अगर कहीं दंगे हुए हो तो आप बताइए। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट किस स्टेट का है, ये पहले हमको बता दीजिए। सबसे ज्यादा क्राइम रेट पहले यूपी में था, अब नहीं है। अब नहीं है, अभी है, आप चेक सर्च करिए। करके देख लीजिए, अभी है यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट भैया, यहीं पे यूपी में। कहाँ कैसा क्राइम रेट कौन सा बढ़ गया है यहाँ पे? Crime अभी rate बहुत- अभी राम मंदिर को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी कि हम बहुत कुछ हो जाएगा, मार होगा, झगड़ा होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना। ना देखिए, राम मंदिर तो एक अपना धार्मिक चीज़ है, वो तो अच्छा है अपने जगह पर। और सरकार ने जहाँ पे राम मंदिर बनाया था, पहले बाबरी आपने मस्जिद, कुछ टाइम पहले बोला है कि मंदिर खेल रही है गवर्नमेंट। ये नहीं बोले हम। हाँ, हम बोले हैं कि मंदिर के नाम पे लड़ा रही है, चुनाव भी उसी मुद्दे पे लड़ी है, किसी भगवान के पर्सनली नाम पे चुनाव लड़ना, ये गलत बात है, हमें बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मंदिर जहाँ का बात है, जहाँ पे बाबरी मस्जिद था वहाँ पे राम मंदिर बना है, पहले राम मंदिर ही था वहाँ पे, था ना। लेकिन सरकार ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह दी है बनाने के लिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मस्जिद वाला तो गलत है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भगवान के नाम पे चुनाव लड़ना ये गलत बात है। हाँ, इसको मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि भगवान के नाम पे चुनाव लड़ना गलत है। तो ये आप बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मैं। लड़ रही है कि ना लेकिन आपकी अपोजिशन क्या कर रही है? हाँ? वो यही तो पूछती थी ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। वो भी तो करती थी, बिल्कुल करती थी। आपकी अपोजिशन कोई अच्छी पॉइंट्स लाए, अच्छे मुद्दे लाए, उस पर लड़े इलेक्शन, बिल्कुल जीतेगी। अरे तो अच्छे मुद्दे तो लाए। इन दी एंड क्या मुद्दे हैं? आप किसका गवर्नमेंट लाना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, हमको तो बस बदलाव चाहिए। बदलाव मतलब जो भी इंडिया गठबंधन है उसमें आपको क्या लग रहा है, किसका चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? अब चेहरा अभी तो क्लियर नहीं है, उसमें खड़गे जी को बनाया जा रहा है, खड़गे जी तो अध्यक्ष बने हैं, और कांग्रेस के चेहरा अध्यक्ष बनाया हैं। जा रहा है, ऐसी बातें चल रही है।